एवरीवन, कैसे आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे। और मेरी आवाज़ बैठी हुई है तो प्लीज़ इग्नोर करना इसे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 3-4 दिन से आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा चलो अपना वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि 4 से 5 रोज हो गए मेरे रिएक्शन वीडियो नहीं आ रहे हैं। कल मैंने एक क्लिप डाली थी ब्लॉग की, तो आप लोगों ने देखी है, नहीं देखी, नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। और गाइस, चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सपोर्ट करो यार। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, इसलिए वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं हो रहा है। और बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ रहा है, जब जाकर इतनी आवाज़ निकल पा रही है, और फिर गले में दर्द होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। अभी सपना का वीडियो आया था 2 से 3 दिन पहले, मैंने देखा था उनका वीडियो। जो अंशु है उसने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के लास्ट में या शुरू में शायद उन्होंने एक लाइन बोली थी कि सती सावित्री बनी बैठी हो तो बनी रहो, अपनी इमेज को बनाए रखो, वरना मैं बोलने पे आई ना तो सब कुछ बता दूंगी। उसने जैसे ही ये सब बोला और सपना अपना वीडियो लेकर आ गई रोध होकर। मतलब 2-3 दिन के बाद उसका वीडियो आया, कोई वीडियो नहीं आ रहा था उसके चैनल पर, और फिर वो बहुत रोती हुई आती है। वो जब भी कोई टॉपिक लाती है, ऐसा आप लोगों ने नोटिस किया होगा। एक तो सपना है ना, अपने रोकर बहुत आँख सुजा कर आती है, और दूसरा धमकी देकर जाती है, मरने की धमकी देकर जाती है। भाई ये गलत बात है। आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धमकी देते हो कि कोई मुझे ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा कर लूँगी, इसका नाम होगा, वो ऐसा बोलेगा तो ऐसा कर लूँगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सोशल मीडिया, ये कहीं कोर्ट, जज, अदालत कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का अगर न्याय चाहिए तो आप कानून का सहारा लीजिए, आप लोग पुलिस का सहारा लीजिए, आप लोग कोर्ट का सहारा लीजिए। सोशल मीडिया पर सिर्फ आप लोगों को व्यूज़ मिल पाएंगे, आप लोगों को सिंपैथी मिल पाएगी, आप लोगों को ऑडियंस किसी को हेट करेगी, किसी को प्यार करेगी, और अच्छे खासे रेवेन्यू बन जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। और सोशल मीडिया पर कुछ औरतें ऐसी उठकर आ जाएगी, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगी यहाँ पर, कुछ औरतें ऐसे उठकर आएगी जो जले पर नमक रगड़ने का काम करेगी। उनका इस मैटर से कोई काम नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो फिर भी अपनी नाक घुसेड़ने आ जाएगी। आप लोगों का परिवार इतना टूटा है ना, अगर आप सोशल मीडिया पर इसका रायता फैलाओगे ना तो इतना फैल जाएगा, ये लोग इतना बिगाड़ दोगे। और हमारी एक हल्का जी है, वो तो जिसके टॉपिक में घुसती है भाई, अगर उसका टॉपिक सुधरने भी वाला होता है ना तो वो नहीं सुधरने देती है। तो सपना बोलती है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दी, मैंने दान कर दी, मैंने छोड़ दी। भाई छोड़ी कैसे, आप मुझे ये बताइए। प्रॉपर्टी आप तब छोड़ोगे जब आप उस पर साइन करके सामने वाले को दे दोगे कि मैंने ये प्रॉपर्टी छोड़ दी, आपको जो लगता है आप उसे दे दो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने प्रॉपर्टी सारी आपके नाम पर है, आप बस वहाँ से आ गए और बोले मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है। आपके नाम की प्रॉपर्टी है, सिर्फ आप ही कर सकते हो किसी के नाम पर, नहीं तो नहीं होगी। आपके दोनों हस्बैंड के नाम पे जो प्रॉपर्टी थी वो आपके नाम पर हो गई है लीगली, क्योंकि हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी होती है उस पर वाइफ का ही अधिकार होता है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसका वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कानून में ये मान्य ही नहीं है। तो जब आपने प्रॉपर्टी पर साइन ही नहीं किए हैं तो फिर आपने कैसे छोड़ दी, मुझे तो पहले ये क्लियर कर दीजिएगा। आप हमेशा बोलते हो मैंने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी। आप उस प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। अगर आपको छोड़ना है, लीगल तरीके से छोड़ना है, सच में छोड़ना है, तो आप साइन करके अपने सास ससुर के नाम पर करके आ सकते हो, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने साइन आइन कुछ नहीं किया, आकर इधर बैठ गए हो और बोल दिया है कि मैंने तो छोड़ दी। मैं यहाँ पर किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ गाइस, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यार इतना दिमाग तो सबके अंदर होता है कि
जो कोई बोलता है ना, हम उस पर यकीन करें या ना करें। अब ये तो हमें साफ दिख रहा है कि जब तक साइन नहीं होते प्रॉपर्टी नहीं छूटती है। आप ऑडियंस को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन इसी ऑडियंस में ऐसी ऑडियंस भी होती है जो दिमाग से सोचती है। ऐसा नहीं कि आपके बहकावे में आके आपका वीडियो देखकर सिंपैथी बेचारी ने सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी अपने पति के जाने के बाद, और अब वो खुद का सब कुछ लेकर यहाँ आ गई है। कुछ भी नहीं लेकर आई, कपड़े लत्ते लेकर आ गई है, और अब बेचारी के पास कुछ भी नहीं है। नहीं, सब कुछ उसी के पास है। लीगल तरीके से प्रॉपर्टी अभी तक सपना के पास ही है, क्योंकि जब तक वो साइन नहीं करेगी प्रॉपर्टी का ना कोई बेच सकता है ना कुछ कर सकता है। अगर सपना एक्शन भी ले सकती है अपनी प्रॉपर्टी पे, अपने खेतों पर किसी को वो फसल तक नहीं उगाने दे सकती है, उसका इतना राइट है। अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी से मुझे खतरा है, और अगर आप वो प्रॉपर्टी को रखना ही नहीं चाहते हो, तो आप अपने सास ससुर के नाम से कर दो, और फिर वो फाइनल हो जाएगा कि भाई सपना ने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं देना चाहते हो जो अपने हस्बैंड के नाम की है, तो आप उस प्रॉपर्टी को सेल करके उन पैसों से दूसरी जगह जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ पर आपको लगे कि मैं इस यहाँ पर सेफ हूँ, वहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। वो पैसे से वहाँ प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। लेकिन यार, ना तो आप प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हो, ना आप खरीद रहे हो, फिर भी बोल रहे मैंने छोड़ दिया। आज मैं हूँ, अगर मेरे नाम से समझ लो ये मेरा घर है, मेरे नाम से मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ और मैं बोल दूँ मैंने तो छोड़ा है, तो इसमें कोई की हिम्मत नहीं होगी कि वो आकर रह सके। मैं अगर एक्शन ले लूँ ना, तो वो पुलिस केस हो सकता है, उन लोगों को जेल भी हो सकती है। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मेरे घर में नहीं रह सकता, और ना ही मेरे घर को कोई बेच सकता है। तो यही सपना के साथ हो रहा है। और जो वो बिला है जो मथुरा में लिया है सपना ने और उसके सास ससुर ने मिलकर, आधे पैसे सपना ने दिए थे, आधे उनके सास ससुर ने दिए थे। उन लोगों ने सोचा था कि अब हम 3-4 लोग ही एक दूसरे का सहारा है, मथुरा में भगवान की नगरी में रहेंगे। उनके ससुर जी भी रिटायर होने वाले थे, उनकी अभी और 1-2 साल की जॉब बची है, रिटायर होने के बाद सारे लोग वहीं पर रहते। इनका झगड़ा हो गया तो सपना ने बोला या तो मुझे घर दे दो या मुझे पैसे दे दो। तो अंकल जी ने बोला घर तो बेटा हम ही रखेंगे, तू पैसे ले लेना। तो भाई वो पैसे लेने के लिए भी आपको वहाँ साइन करने जाना पड़ेगा। दोनों ने जब मिलजुल कर लिया था तो दोनों के साइन उसको बेचने में भी लगेंगे, उसको किसको रखना है किसको नहीं रखना उसमें भी लगेंगे। और सपना ये बोलती है ना कि मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ। भाई हमें पता चला है आप 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेकर आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो 1 करोड़ रुपए किस चीज़ के थे आपके अकाउंट में। आपकी यूट्यूब इनकम थी, आपकी फेसबुक इनकम थी, आपकी इंस्टाग्राम इनकम थी। हम लोगों को कोई राइट नहीं है कि वो कौन से पैसे हैं जो हम आपसे पूछे। क्या वो राजवीर भैया के एक्सीडेंट के पैसे थे, क्या थे, वो आपका मामला है, हम नहीं पूछेंगे। और आपका मन हो बताओ ना बताओ ये भी कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन आप 1 करोड़ रुपए लेकर आए थे और आप बोल रहे मैं कुछ नहीं लेके आऊँ। भाई इतना तो हमें भी दिख रहा था कि जो इंसान घर से खाली हाथ जाता है सिर्फ एक यूट्यूब के महीने की तनख्वाह के हिसाब से, भाई वो इतनी शॉपिंग कर रहा है। आपकी शॉपिंग देख देख कर ही हमें लग रहा था भाई आप अपने भाई बहन रिश्तेदारों को इतनी शॉपिंग करवा रहे थे, खुद कर रहे थे, बच्चों को करा रहे थे। बच्चे जिस चीज़ पे हाथ रख देते थे आप वो चीज़ बच्चों को दिला देते। और फिर आपने घर खरीद लिया, आपने कार खरीद ली, आपने बिजनेस शुरू कर लिया कपड़ों का। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो कुछ ऐसा धीरे धीरे काम होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अभी आपको 4 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए घर छोड़े और आपने एकदम से इतना कैसे कर लिया? अगर आपके पास सेविंग नहीं थी तो आप नहीं कर सकते थे।
आपके पास सेविंग थी करोड़ों में। तो गाइस यही आज का मेरा वीडियो है कि मैं ना तो सपना को सपोर्ट करूंगी, ना अंशु को, ना अंकल आंटी को। देखो सबका सोचने समझने का बोलने का तरीका अलग अलग होता है। सपना की नज़र से हो सकता है उनके ससुराल वाले गलत हो, अंशु और अंकल आंटी के हिसाब से हो सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ, क्योंकि है ना खांसी चल गई बहुत तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर में बोलने के कारण। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने सोचा चलो आज यार